देखिए, हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक मैसेज है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये एक मैसेज है उन सब लोगों को जिनको लगता है कि धर्म या मजहब की आड़ में वो एक इल्लीगल काम कर सकते हैं, धर्म या मजहब की आड़ में वो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं। ये एक मैसेज है। दिल्ली में ये एक लौता 2-2.5 हजार गज का एक कोई ये अकेला प्लॉट नहीं है, ऐसे 100 प्लॉट और होंगे। एंड आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, ऐसे 100 प्लॉट और होंगे जिसपे कब्जा हुआ है, जिसपे पुलिस हार मान चुकी है, जिसपे कोई कोर्ट चला जाता है। अगर कोई कोर्ट नहीं भी जाता तो आप मुझे बोलते हैं करोल बाग में क्या कोई एंक्रोचमेंट नहीं है? आप मेरे को बोल रहे हैं कि ओल्ड दिल्ली में कोई एंक्रोचमेंट नहीं है, नई दिल्ली में कोई एंक्रोचमेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ अफवाह। अगर आप वो वीडियो, अगर आप वो बार देखें तो अब इन गलियों में से वो आवाजें आ रही है, लोग छतों से आवाजें दे रहे हैं, कोई कहीं से आवाजें दे रहा है कि आओ आओ हमारी मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, जो कि सरासर गलत है। विवेक और जतिन, आपने दिखाया ये एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा मशीनें चल रही हैं, ये बड़े बड़े डंपर, ये बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन, लेकिन इंच खरोच नहीं आया है रिलीजियस स्ट्रक्चर को, क्योंकि उसको छूना नहीं है। छूना इंक्रोचमेंट को है। आपने बोला बैंक्वेट हॉल चल रहा है, क्या एक दिन से चल रहा था? 2 नहीं। और वही लोग हैं जिन्होंने ये अफवाह फैलाई जो कि इस 2-2.5 हजार स्क्वायर मीटर के प्लॉट में इल्लीगल कमाई कर रहे थे। वो अपनी कमाई जारी रहे, इसलिए उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की। इसलिए कब तक आप पुलिस को बोलेंगे कि आपने लाठीचार्ज किया, गलत किया? पुलिस क्या करे? ये कोई संजय दत्त की पिक्चर नहीं चल रही है कि कोई गुलाब का रोज जाके देगा और बोलेगा जादू की झप्पी दे दो। जहां लाठी, अगर वो लोग पत्थर चलाएंगे तो पुलिस क्या करेगी? गुलाब देगी? पुलिस लाठी चलाएगी और क्या करेगी? पुलिस को लाठी किस लिए दी है? इसलिए दी है अगर कोई असामाजिक तत्व पत्थर उठा के, अफवाह फैला के, ये आप समझिए, ये इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की कि देश में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है और बीजेपी की सरकार एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा रही है। ये सरासर गलत जानकारी है। जस्ट सी, इट्स राइट देयर। उसको छुआ नहीं है, एक खरोच नहीं आई है, एक खरोच नहीं आई है। सिर्फ किस लिए कि अफवाह फैला दो, अफवाह फैला के लोगों को इकट्ठा कर लो। और फिर क्या हुआ? पत्थरबाजी हुई। एक नहीं, आपने कहा आधा दर्जन पुलिस वाले जख्मी हुए। उसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया, एक एक को पकड़ा जिसने अफवाह फैलाई। और बात यही है, इस तरह की इल्लीगल काम करने वालों को यह समझना पड़ेगा कि धर्म की चादर, मजहब की चादर ओढ़ के आप इल्लीगल काम नहीं कर सकते। यहां पे दुकानें चल रही थी, यहां पे आपने कहा बैंक्वेट हॉल चल रहे थे और क्या क्या चल रहा था। और आज जब ये हटा तो यहां के लोकल लोग बोल रहे हैं, आवर रिपोर्टर मतलब बात की है, आवर रिपोर्टर्स हैव स्पोकन टू देम। वो कह रहे हैं इतनी जगह निकल आई, हमें पता ही नहीं था कि ये सब इल्लीगल है, हमें पता ही नहीं था कि मस्जिद तो इतनी पीछे है, ये सारी सरकारी जमीन है। फिर जब यहां लोगों ने बोला कि हाँ ये सरकारी जमीन है, दे आर हैप्पी। भैया, उनके घर के आगे इल्लीगल काम हो रहा है, कौन होने देगा? इसको हिंदू मुस्लिम में बांटना, विवेक और जतिन, ये पूरी तरह से गलत है। जतिन लेकिन बहुत आरोप दिल्ली पुलिस पे लग रहे हैं कि बहुत समय तक ये होने दिया गया, कोई वार्निंग नहीं दी गई, कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि जितनी जानकारी मिली है ये कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ है जतिन। और ये सब जो सारी रात चलेगा, ये कोर्ट का ऑर्डर है और दिल्ली पुलिस को मानना पड़ेगा। जो ऑर्डर जतिन, बिल्कुल कोर्ट का जो ऑर्डर था वो भी नवंबर का था। और देखिए, हर एक ऑर्डर को पास कराने के बाद एक समय दिया जाता है कि आप इंक्रोचमेंट हटा लें, और वो समय जो है वो नहीं किया गया। और वो समय जब नहीं माना गया तो आप ये तस्वीरें आप देखेंगे कि जब बुलडोजर चला तो वो पूरा जो इंक्रोचमेंट था वो अब मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी जगह, आप भी जब रामलीला मैदान स्टोरीज कवर करने आते हैं तो आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि इतना जगह यहाँ पर जो था वो इंक्रोचमेंट किया हुआ है। और ठीक, अगर मेरे विजय निशांत आपको तस्वीरें दिखाएं, ये सामने वही रामलीला मैदान है जहां पे हमने प्रधानमंत्री की रैली होते हुए देखा, बड़े बड़े आंदोलन होते हुए देखे, लेकिन हमेशा यहां पर इमारतें खड़ी नजर आई। वो बैंक्वेट हॉल दिखता था, डायग्नोसिस सेंटर जो है वो दिखता था, और उसके अलावा कमर्शियल दुकानें दिखती। सब सेंट्रल दिल्ली से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। जतिन और विवेक, ये सेंट्रल दिल्ली से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। और जो आप ये कितने भी करोड़ का, बात पैसों की नहीं है, बात नियम की है। नियम सबको फॉलो करना पड़ेगा। और आज जब ये बुलडोजर चल रहा है, ये सब इल्लीगल ऑक्यूपेशन को हटाया जा रहा है। ये कौन लोग थे जो यहाँ पे इल्लीगली यहाँ पे ये काम कर रहे थे? ये कौन लोग थे जिन्होंने ये एंक्रोचमेंट की हुई थी? ये कौन लोग थे जिन्होंने कब्जा किए हुए थे? ये भारतीय हैं या ये कोई घुसपैठिए तो नहीं है? ये सब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग तो खुश हैं। तुर्कमान गेट के लोगों को, वो लोग अचंभित हैं
कि उनके घरों के आगे इतनी बड़ी खाली जगह है और एक पूरी पुश्त को, एक पूरी जनरेशन को पता ही नहीं था। आप सोचिए, ये हालत है कि एक पूरी पीढ़ी को पता ही नहीं था कि तुर्कमान गेट के आगे वो मस्जिद इतनी पीछे है और उसके आगे इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी बड़ी खाली जगह है। उन्हें तो यही पता था कि यहाँ पे हौच पौच है, उन्हें तो यही पता था कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है, उन्हें तो यही पता था कि यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे मार्केट चलती है, यहाँ पे बैंक्वेट चलता है। लेकिन किसी को क्या पता कि पूरा एक इलीगल माफिया, ये लैंड माफिया यहाँ पे काम कर रहा है। ये जितना पत्थर आप टूटा हुआ देख रहे हैं, ये सब एंक्रोचमेंट का है। इसमें से धार्मिक स्थल को खरोच भी नहीं आई है। ये सारी चीजें जो आप टूटी हुई ये देख रहे हैं आप, और अभी भी वो जो ड्रिल, अगर जूम इन करेंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट तो आपको दिखाएंगे, वो सारा एंक्रोचमेंट है। दर्शकों, मेन रोड वहां है, मेन रोड वहां है, और जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, जो मस्जिद है, वो कम से कम नहीं है तो 50 मीटर अंदर है। ये इतना बड़ा खाली जगह देख के पुरानी दिल्ली के लोग, तुर्कमान गेट के लोग, आसिफ अली रोड के लोग खुश हो गए। उन्हें पता ही नहीं था कि इतनी खाली जगह है। जतिन और विवेक, जहां आप खड़े हैं वहां से आप एक डिफरेंट एंगल से दिखाइए कि उस धार्मिक स्थल को खरोच तक नहीं आई है। विवेक और जतिन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे नजदीक से आप देखेंगे ये जो धार्मिक स्थल है बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा है। इसका सबूत आप ऐसे भी समझिए, सामने आप घड़ी नजर आएगी। आपके घर के पास अगर बुलडोजर चलेगा, वाइब्रेशन होती है तो संभवतः घर की कुछ चीजें भी हिलती है, लेकिन वो घड़ी आपको इंटैक्ट नजर आ रही है। तो इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं आप कि बिल्कुल विवेक जो जगह है बिल्कुल क्लियर है। किसी भी तरीके से उस रिलीजियस स्पेस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और जो अफवाह फैलाई गई वो कहीं ना कहीं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बनाई गई। बिल्कुल, कई तरह के मास्टर काम कर रहे थे यहाँ पर। एक अफवाह मास्टर है, एक उससे सुनने वाला मास्टर है, एक उसे अमली जामा पहनाने वाला मास्टर है, लेकिन किसी मास्टर की नहीं चली। अब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने ले लिया, क्योंकि उन्होंने इंक्रोचमेंट और ये सारी अफवाहों को फैलाकर ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से। यहाँ पर देखिए जेसीबी मशीनें खड़ी हैं, अभी भी खड़ी है, और एक एक कर यूनिट वाइज यहाँ पर काम हो रहा है। पीछे वो आप पूरी तरीके से मस्जिद को सही सलामत देख पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि जो भी इंक्रोचमेंट है, बिल्कुल जतिन और विवेक, तो देखिए ये बुलडोजर इस समय तुर्कमान गेट पे खड़ा है, और ये बुलडोजर यहां से कहीं नहीं जाने वाला है। ये सारी रात चलेगा बुलडोजर, और हमारी टीम भी यहां पे सारी रात रहेगी। दिल्ली पुलिस यहां पे है, रैफ यहां पे है, लेकिन ये बुलडोजर यहां से कहीं नहीं जा रहा है। ये बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर दिल्ली भी पहुंच गया है, चाहे कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो, लेकिन इट्स अ मैसेज, एंड इट्स अ मैसेज विच इज लाउड एंड क्लियर दर्शकों, कि आप मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे इलीगल काम नहीं कर सकते हैं, लैंड माफिया नहीं बन सकते हैं। ये सेंट्रल दिल्ली से कुछ 100 मीटर दूर, ये 2000 से भी ज्यादा, 2500 मीटर से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा किया हुआ था। लोगों ने सिर्फ धर्म की आड़ में, सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हुआ है, धार्मिक स्थल को खरोच भी नहीं आई है।